Army Chief Naravane, you will understand exactly who is patriotic, who is not. एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध थे। नमस्कार, एनएमएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। संसद में इन दिनों जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है और उसके केंद्र में है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जिस तरीके का आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी भी पलटवार करने जा रही है और बीजेपी इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी की सांसदी तक जा सकती है। कुछ ऐसे जाल मोदी सरकार ने फेंके हैं जिसमें कि राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम को अंजाम दिया है, या जिन वारदातों में, अगर वारदातों का मैं शब्द का प्रयोग करूं, जिन वारदातों में वो मुलविस रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सांसदी चली जाएगी और इस बार होगा तो दूसरी बार उनकी सांसदी जाएगी। वो संसद से बाहर तो बयान देते आए हैं, लेकिन इस बार संसद में उन्होंने जो कुछ किया है, जिस तरीके से वो बात रख रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सांसदी बीजेपी मोदी सरकार लेके ही मानेगी। निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि वो प्रस्ताव लाने जा रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हरदीप पुरी ने भी नोटिस दिया है संभवतः कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और मोदी सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी ला सकती है, जिसके तहत अगर कार्रवाई होती है तो राहुल गांधी की सांसदी भी जाएगी। राहुल गांधी के पर जाल कुछ इस तरीके से मोदी सरकार ने फेंका है, जिसमें कह लें कि चौतरफा राहुल गांधी घिर गए हैं। आप पूछेंगे जाल क्या है? जाल कुछ इस तरीके से घटनाक्रम डेवलप हो रहा है जिसने राहुल गांधी को तकरीबन जकड़ लिया है। जकड़ इस लिहाज से लिया है कि देखिए, पहले क्या हुआ कि जनरल एमएम नरवणे, जो कि रिटायर्ड पूर्व आर्मी चीफ हैं, उनकी किताब जो कि अनपब्लिश्ड किताब थी, उनको राहुल गांधी ने एक तरीके से कोट करने की कोशिश की, उसको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की, उसमें बात करने की कोशिश की, जिसको कि सदन ने, चेयर ने रोक दिया कि आप इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि अनपब्लिश्ड किताब है। अनपब्लिश्ड किताब नहीं कोट किया जा सकता और इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में राहुल गांधी ने जबरन इसे प्रेजेंट करने की कोशिश की, मीडिया के बाहर भी किया। उस पर अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस पूछताछ भी कर रही है, पब्लिशिंग हाउस से लेकर के तमाम एंगल से जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कह लें कि अब राहुल गांधी भी इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आ जाएंगे, जिसमें अगर कार्रवाई होती है तो कह लें कि जो राहुल गांधी की सांसदी जाने के लिए काफ़ी, मतलब अगर इसमें कार्रवाई होती है तो 5 साल का जेल मुकर्रर है, तो 5 साल का जेल हो गया, 2 साल में ही उनकी संसदी जाने के लिए काफ़ी है। एमपी एमएलए कोर्ट जो होता है उनकी संसदी रद्द कर सकती है। एक चिट्ठी लिखना है, उनकी संसदी चली गई। एक तो ये मामला हुआ जिसमें कि एफआईआर दर्ज हो गई। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकती है दिल्ली स्पेशल सेल, और जो विदेशी एंगल से जांच हो रही है उसमें ईमेल को ट्रेस किया जाएगा, आईबीएम नंबर को ट्रेस किया जाएगा, तमाम एंगल से जांच होगी। अब पता ये चल जाएगा कि राहुल गांधी की किताब भेजी किसने, सवाल जवाब होंगे, उनको बताना होगा, बताना भी होगा, और कोर्ट से वारंट लेकर के इस बात की जांच होगी कि उनकी ईमेल कहाँ से आया, पीडीएफ कहाँ से आया, किताब किसने दी, तमाम ट्रेसेस पता चल जाएंगे। और अगर साबित हो गया तो उन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, यानी कि जो गुप्त सरकार, जो नेशनल सिक्योरिटी वाले मामले होते हैं उसी में ऑफिशियल सीक्रेट लगाते हैं। क्योंकि आर्मी चीफ की किताब है, चीन से रणनीति को लेकर जुड़ी हुई किताब है, और उस किताब को एनओसी आर्मी ने नहीं दी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री ने नहीं दी थी, और लीक हो गई। और राहुल गांधी ने उसको लीक किसने की, इसकी तो जांच होगी। राहुल गांधी अगर बता रहे हैं तो उनको जवाब देना होगा। खैर, ये तो पहला मामला हुआ। दूसरा मामला ये हुआ कि राहुल गांधी की जो छवि है अपने आप में उस वैसे एक, मतलब कह सकते हैं कि गैर संसदीय मर्यादा के अंतर्गत आती है, जो गंभीर नहीं है, जो कह लें कि सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी के लेवल का एलओपी नहीं है, उस तरीके से एक तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। और खुद भी राहुल गांधी इसमें योगदान दे रहे हैं। मसलन जिस तरीके से प्रहलाद जोशी के साथ उन्होंने कंडक्ट करने की कोशिश की, प्रहलाद जोशी के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया, जगदम्बिका पाल के साथ जिस तरीके से उन्होंने निजी हमले किए कि आप पूर्व कांग्रेसी हैं, फिर उनको जवाब मिला, और उसके अलावा अब एप्स्टीन फाइल पे जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, हरदीप पुरी का नाम घसीटने की कोशिश की, उसका सबूत मांगा गया कि आप सबूत दो, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के साथ रिश्तों को काफ़ी तवज्जो देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, सबूत नहीं दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए, संसद में
होता यह है कि आपको कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, मसलन पुलिस प्रोटेक्शन सांसदों को मिलता है। एक तरीके से मतलब कि संसद में घुस नहीं सकते, संसद में आप बेखौफ बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोलो। इसलिए संसद को भाषण देने का, बात रखने का सबसे बड़ा मंच माना जाता है कि पूरा देश सुने, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करता है, कानून बनाता है, वो प्रतिनिधि होते हैं, उनको कोई रोक न सके, कोई सिविल मामला ना बने उनके ऊपर, कोई केस ना हो, इसलिए संसद उनको प्रोटेक्शन इम्यूनिटी प्रदान करती है। लेकिन उसमें एक क्लॉज भी है, क्लॉज ये है कि अगर कोई कुछ बोलता भी है तो उसका सबूत देना होगा। इसे इसीलिए कहा जाता है कि संसद की गरिमा बनी रहे, संसद के सदस्यों की गरिमा बनी रहे, संसद में कोई बात आती है तो उसकी गरिमा बनी रहे, यानी कि उसका वजन रहे। वजन कैसे होगा? कि सबूतों के साथ बात हो। अगर वहाँ गलत बयानी होगी तो आपको कार्रवाई हो सकती है, आपको सबूत देना होगा। राहुल गांधी ने अगर एप्स्टीन फाइल पे गलत बयानी की है तो सबूत देना होगा, नहीं देंगे तो कार्रवाई होगी, इसलिए तो रिकॉर्ड से हटा दिया गया। एक दूसरा, MM नरवणे वाले किताब के बारे में बताना होगा कहाँ से आई। दो, तीसरा, हरदीप पुरी का नाम, प्रधानमंत्री मोदी का जो नाम लिया है उस पर भी मत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आएगा, आ रहा है, प्रस्ताव पेश करने जा निशिकांत दुबे, नोटिस दिया गया है। ऐसे में अगर विशेषाधिकार समिति जांच करती है तो समझ लें कि राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि राहुल गांधी तमाम तरीके से घिरते जा रहे हैं। एक तो उनकी छवि जो है वो धूमिल हो रही है, दूसरा FIR हो गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो नहीं, लेकिन कह लें आपराधिक साजिश के तहत FIR दर्ज हुआ है। हो सकता है उनको बुलाया जाए, अगर कार्रवाई होती है तो वहाँ भी फंस सकते हैं, विशेषाधिकार में फंसेंगे, सस्पेंड हो सकते हैं, सदस्यता जा सकती है, और तो और उनकी छवि एक जो गैर सीरियस लीडर जो है ना की बनती जा रही है, वो भी उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि PM शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है LOP को। अगर वो इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो उनकी छवि को धक्का पहुंचेगा। कांग्रेस के लोगों को चाहिए, कांग्रेस के जो सलाहकार हैं, कि राहुल गांधी की छवि को चमकाने की कोशिश करें, आप उन्हें सोशल मीडिया LOP मत बनाइए। इस लिहाज से मोदी सरकार की मतलब तीन तरफा अगर मैं कह सकूं, तीन तरफ से राहुल गांधी के इर्द गिर्द घेरा तंग किया गया। पॉलिटिकल वॉर, चुनाव लड़ना ना लड़ना अपनी जगह पे है, और जिस तरीके से विशेषाधिकार समिति देखिए, ऑल्दो 18वीं जो लोकसभा है उसमें विशेषाधिकार समिति का ऐलान नहीं किया गया है। स्पीकर के पास, चेयर के पास ये अधिकार है कि वो इसका गठन करें, उसकी जांच कराएं, फिर संसद के पास रिकमेंडेशन आता है, उसमें सुधार हो सकता है, उसके एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर जो सिफारिशें हैं उसको मान लिया जाता है कार्रवाई को, तो सरकार के पास या कह लें कि संसद के पास ये अधिकार है कि दंडात्मक कार्रवाई उस सदस्य के खिलाफ करे, उसकी सांसदी जा सकती है। इंदिरा गांधी के साथ हो चुका है, दादी के बाद राहुल गांधी की भी सांसदी जाएगी। चौतरफा जाल मोदी सरकार ने जो फेंका है उसमें राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और सारा किया करा उन्हीं का है। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी की सांसदी जानी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, या मोदी सरकार इस मामले को राजनीतिक तौर पे ही डील करे? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें NMF न्यूज़। नमस्कार।